आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जिसलिए ये भारत बना था, उस भारत की संरचना को जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और भारत के समाजों को कैसे जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। याद कीजिए, लोग ये भ्रम फैलाते थे कि सीएए का कानून आ जाएगा, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो इस देश से मुसलमानों को भगाने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, जो लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आपको, वही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा इसमें किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक भाइयों का कोई सिटीजनशिप नहीं जाएगा, नागरिकता नहीं जाएगा। लोगों ने भ्रम फैला। और याद कीजिए, आजादी से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि नहीं चलेगा कश्मीर में दो निशान और 2 प्रधान। ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये भारत को एक करने की लड़ाई थी साथियों। और हम विशेष तौर पर अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहते हैं, 1975 में जब इमरजेंसी लागू था, तब इस देश में कहा गया कि ये भारत सेकुलर देश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सेकुलरिज्म, पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को भारत से अलग मानता था। हम सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसियन हो, ये भारत के लोग हैं साथियों। हमने अपने पूजा की पद्धति बदली है। कोई हिंदू समाज है, कोई मुस्लिम समाज है, कोई सिख समाज है, ये सबकी पूजा की पद्धति बदली है। हम सारे लोग भारतीय हैं, यही हमारी पार्टी कहती है। और भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात मोदी जी करते हैं। इस भारत की समृद्धि के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो कुरीतियां हैं, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुरीतियां नहीं थी। हमारे हिंदू समाज में तो जब विधवा होती थी हमारी बहनें, तो वो तो आग में कूद कर अपने जान को देती थी, सती प्रथा था। हमारे यहाँ भी बहु विवाह का कंसेप्ट था, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी तक। हमारे यहाँ भी हिंदू मैरिज एक्ट बनाने का काम किया। कई कुरीतियां होती है, इसको सबको सुधारने का काम हम ही लोगों को करना है। कुछ कानून से किए जाते हैं और कुछ लोग समाज के तौर पर करने का काम करते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वक्फ बोर्ड के इस कानून के लागू होने के बाद एकदम गलतफहमी कोई फैलाते हो तो कान करके सुनिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है इसमें। सरकार कोई हस्तक्षेप भी नहीं करने जा रही। और ये जो गलतफहमी फैलाने का काम किया जा रहा है कि कब्रिस्तान सरकार ले लेगी, मस्जिद सरकार ले लेगी, एकदम ये थोथी दलील है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होना। और यहाँ तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में, याद कीजिए सर, मैं लंबे समय से विधायक रहा और मैंने उस शासन को भी दिखा है। जो आज आप कहते हैं ना माई, दूसरा ही लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो मुसलमानों के कब्रिस्तानों को कब्जा करने का काम करते थे, कोई दूसरा नहीं था। और सब जगह झगड़ा लगाने का काम करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आप इस मंच के माध्यम से। मुस्लिम समाज के अति पिछड़े समाज को भी मुख्यधारा में लाने का काम किया और लगभग 8,000
कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम किया। लगभग 1200 कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम चल रहा है। अल्पसंख्यक हॉस्टल खोले गए, अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा देने का काम किया गया। और आज भी अभी जनक चमार जी आपको बोल रहे हैं, हम लोगों ने तो सभी वर्गों के, एक वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी किसी एक वर्ग के लिए काम करे। जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है उनके पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ही थी साथियों, को दूसरी पार्टी नहीं थी। और आज देखिए, आज सभी को छात्रवृत्ति हम लोगों ने दुगना करने का काम किया। उसमें हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि मुसलमान वर्ग को नहीं देना, दलित वर्ग को नहीं देना, अति पिछड़े को नहीं देना, सबको देना। सरकार का काम है सबके विकास की बात करना। और साथियों, बिहार बदल रहा है। बिहार के चरित्र को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह बदलने का काम किया। जिस बिहार को अराजकता के तौर पर जाना जाता था, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बिहार में आजादी के पहले से लेकर 1990 तक मात्र 8 यूनिवर्सिटी थे और 1990 से लेकर 2005 तक मात्र 2 यूनिवर्सिटी बिहार में खुले।